हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। और 40 साल से ये मैं केस लड़ रहा हूँ। मेरा चीफ जस्टिस पाकिस्तान से फरियाद है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने मुझे ये जगह दी हुई है जिसमें के 70 लोग मेरे मुखालिफ हैं, मुझे इसका कब्जा दिया जाए। मुझे बचपन से लेफ्ट साइड पे पोलियो है, अब आके दूसरी साइड पे भी स्ट्रोक मुझे हो गया है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में मुझे इंसाफ मिल जाए और मुझे इस जगह का कब्जा मिल जाए जो कि मुझे सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से क्वेश्चंस हैं जो रेज हो रहे हैं जी इस वक्त, और एक क्वेश्चन तो ये है कि सेनेट के इलेक्शन का स्केड्यूल जो है वो अनाउंस हो गया। सेनेट के इलेक्शंस अभी भी लोगों के ज़हनों में ये है कि सेनेट के इलेक्शंस क्या हो पाएंगे, कौन कौन सी असेंबलीज जो है, कौन कौन से सूबों की असेंबलीज जो हैं वो जब डेडलाइन ख़त्म होगी, कि डेडलाइन जो दी गई है कि उसके बाद बाई इलेक्शंस नहीं हो सकते, उसके बाद अगर असेंबलीज डिज़ोल्व हो जाती हैं या एक बड़ी तादाद में इस्तीफ़े आने शुरू हो जाते हैं तो फिर सेनेट के इलेक्शंस कहाँ खड़े होंगे। और इसके अलावा एक जो बहुत बड़ा इशू खड़ा हुआ है वो ये है जनाब कि IMF का जो लोन है मार्च में, उसका एक बड़ा चंक जो है वो पेएबल है, क्योंकि द डोनर्स आर नॉकिंग योर डोर्स और वो कह रहे हैं जनाब कि हमारे पैसे जो हैं वो वापस करें। 32 बिलियन का लोन है और उसका एक चंक आपने वापस करना है मार्च में। सो हाउ आर वी गोइंग टू पे बैक जी। जब बोरोइंग हुई तो उस वक्त मेरे ख्याल में पे बैक करने का किसी ने सोचा नहीं, लेकिन अब ये पैसे तो देने हैं। ब्राज़ील तो हम है नहीं कि जनाब हम अपने आप को बैंकरप्ट शो कर दें या बैंकरप्सी फाइल कर दें, क्योंकि ब्राज़ील के पास तो देने के लिए कुछ नहीं था। हमारे पास देने के लिए दो चीज़ें हैं और जिस पे सारी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं। एक, अफवाज पाकिस्तान, उसकी तादाद कम करने को कहा जा सकता है। दूसरा ये कहा जा सकता है कि जनाब आप अपनी न्यूक्लियर जो इनरिचमेंट है या उसकी रिसर्च जो है उसको जनाब आप कैप कर दें। सो बड़ी एक सिचुएशन है, इस सिचुएशन से हम निकल सकेंगे या नहीं निकल सकेंगे ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इंटरनली अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल सिचुएशन, और एक्सटर्नली अगर देखा जाए तो लोन जो है जो पेएबल है वो कैसे पे किए जाएंगे। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ हैं और सेनेटर कामिल अली आगा साहब मुस्लिम लीग काफ से। जी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप कोई सोल्यूशन है आगा साहब आपकी नज़र पे बिफोर आई गो टू द रूलिंग पैनल जी, रूलिंग रिप्रेजेंटेशन, आपकी नज़र में कोई पेएबल है जी? पहले तो हम बात कर लें लोन की जी, कि जो रुथलेस बोरोइंग हुई है पिछले कई सालों से उसको हम पे बैक कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, उस पर पहले कर लें फिर आगे पॉलिटिकल सिचुएशन पे चलते हैं। देखिए राना साहब, जो रवैया मियां नवाज शरीफ साहब का सामने आ रहा है, जो कि प्रेसिडेंट है उस पार्टी के, जो पार्टी बरसरे इक़्तिदार है, और आपने देखा कि गुज़श्ता 2 वीक्स के दौरान मियां साहब ने जितनी दफ़ा बात की उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी नो कॉन्फिडेंस का इजहार किया और उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में किया कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब तो उन पे नो कॉन्फिडेंस नहीं करते मियां साहब। नहीं, वो तो कहते हैं जी मेरे प्राइम मिनिस्टर ही मियां नवाज शरीफ साहब है, मैं तो प्राइम मिनिस्टर ही नहीं हूँ। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि जब मैं इक़्तिदार में था तो ये ड्रोन हमले नहीं हो रहे थे, जब मैं इक़्तिदार में था तो ये चीज़ें नहीं हो रही थी, लोड शेडिंग ख़त्म हो गई थी और दीगर मामला जो हैं वो इस तरह क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं जैसे कि वो इक़्तिदार में होने के बावजूद अपोजिशन में भी खुद ही हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनका रवैया ये ज़ाहिर कर रहा है मेरे नज़दीक तो इसमें वो सोच जो काफ़ी अरसे से
सामने आ रही थी कि मियां नवाज शरीफ साहब खुद चाहते हैं कि उससे पहले कि ये लोन पे करने वाली पोजीशन जो है वो सामने आ जाए और वो डेडलाइन सामने आ जाए, उससे पहले पहले हमारी हुकूमत जो है वो चलती बने और किसी न किसी से तरीके से इसको निकाल बाहर किया जाए और हम मजलूमियत का डंडोरा जो है वो पीटते हुए। कामिल अली आगा साहब की वो एस्केप मांग रहे थे मियां नवाज शरीफ साहब, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। जी ज़ाहिर है वो ये बात जो है अब लॉजिकल एंड की तरफ जा रही है और वो उनकी तर्ज तकल्लम ये बता रहा है कि वाकई वो सोच जो लोग कह रहे थे कि मियां साहब खुद चाहते हैं कि उनकी हुकूमत को ख़ात्मा कर दिया जाए किसी ना किसी तरीके से, या मार्शल लग जाए इस मुल्क में या कोई और तरीका हो। अब मार्शल लगाने वालों ने तो साफ इनकार कर दिया, उन्होंने तो कहा जी हम तो इस मामले में दखल देने के लिए तैयार ही नहीं है, हुकूमत जाने उसका काम जाने, अपोजिशन जाने उसका काम जाने। बड़े वाज़ेह अल्फाज में बार बार जब सारे शकूक व शुबहात जो हैं वो दूर हो गए तो अब उन्होंने अदलिया की जानब अपना हाथ बढ़ा दिया और वो दबाव शुरू कर दिया, वो चलते हैं साहब। पहले तरीके से अदलिया में निकाल दे। पहले अब्बासी साहब से पूछ ले जनाब के लोन्स की बात कर लें, ये लोन जो पेएबल है इसका कोई तरीका वापस करने का, या जब बोरोइंग की गई अब्बासी साहब तो उस वक्त कोई जहन में चीज़ थी कि इनको कैसे वापस किया जाएगा, या जिस तरह आगा साहब कह रहे हैं कि पहले ही मियाँ साहब चाहते थे कि उससे पहले ही मार्च से पहले ही उनको घर भेज दिया जाए, और जो भी कोई एडवेंचरिज्म अगर किसी के भी जहन में है या अफवाज पाकिस्तान के जहन में है, जो मुझे नहीं लगता है, तो फिर वो ही कोई एडवेंचरिज्म करे, उन्होंने घर भेज दें। ऐसे ही है या कुछ और है सिचुएशन? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगा साहब मेरे सीनियर भी और मुझे एहतराम भी है। एक तो ये मैंने बड़ा पसंद है काम, वैसे जो ये डिबेट शुरू होती है ना, कोई दूसरा बंदा बैठा हुआ है ना अपोजिशन का, वो फौरन या तो काबिल एहतराम भी हो जाता है, आगे मतलब कि मैं नहीं समझता कि कभी ऐसी बात मियां नवाज शरीफ साहब ने या किसी और ने सोची हो कि हमारी हुकूमत वक्त से पहले खत्म हो जाए। आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर इस वक्त इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि मैं 1 घंटा भी पहले अपनी हुकूमत खत्म हम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मई तक हम है, जब हमारा टेन्योर खत्म होगा केयर टेकर इंशाल्लाह हम लगाएंगे और फिर हम इलेक्शन में जाएंगे और इलेक्शन में मुकाबला होगा, फिर अल्लाह जानता है कि लोग नेक्स्ट किसका इंतखाब। लेकिन एक और चीज भी कह रहे हैं आगा साहब, आगा साहब कह रहे हैं कि आपसे ही पूछ रहा हूँ, आगा साहब ये भी कह रहे हैं जनाब कि मियां नवाज शरीफ साहब को अपने वजीर आजम पे ट्रस्ट नहीं है, वजीर आजम साहब को ट्रस्ट है, मियां साहब को नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात भी नहीं है, ऐसी नहीं है। बिल्कुल मियां नवाज शरीफ साहब ने जब उनका नाम खुद लिया वजीर आजम बनाने के लिए, पूरी जमात उनके पीछे खड़ी हो गई और तमाम जमात ठीक है। लेकिन अभी आगा साहब क्यों ऐसे कह रहे हैं? देखा ना, आगा साहब अपोजिशन में हैं, अपोजिशन का यही काम होता है, ये क्रिटिसाइज करना। वैसे कह रहे हैं? जी नहीं, इनकी अपनी राय है, ये समझते हैं ना, हम नहीं समझते कि कभी मिसट्रस्ट की कहीं लेवल कोई है ही नहीं। अच्छा। जो काम इस वक्त हो रहा है वो मियां नवाज शरीफ साहब की भी मर्जी से होता है, पार्टी की मर्जी से होता है, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब इस वक्त इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव और फुली उनके पास अथॉरिटी है कि वो इस वक्त हैज ए चीफ एग्जीक्यूटिव इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं और बड़ी बेहतर डिसीजन भी कर रहे हैं और अपना काम उन्होंने जारी रखा हुआ है। अच्छा। जो मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी गुफ्तगू में बातें की, उन्होंने कहा कि अगर मेरे साथ अगर ये नाइंसाफी वाला फैसला न आता तो जिस तरीके से मैं इस मुल्क से टेररिज्म का खात्मा कर रहा था, इस मुल्क से जो तवानाई की जो एनर्जी का क्राइसिस था उसको ख़त्म करने के लिए लगा हुआ था, जिस तरह मैं इस मुल्क की इकानमी को मैंने राइट डायरेक्शन में डाला था और इकानमी को बेहतर कर रहा था, लेकिन इकानमी के ये कैसे हो गया? इसके लिए राना साहब अल्लाह के फजल से बंदोबस्त किया हुआ है। क्या बताइए? ये देखा ना, ये मशरिक बैंक से लोन लिए जा रहे हैं, नूर बैंक से लोन लिए जा रहे हैं, कौन सा बंदोबस्त किया? देखें, ये जिस दिन ये तारीख आएगी उससे 1 हफ्ता पहले आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी कि क्या तरीकाकार है, क्योंकि अभी वक्त नहीं है, अभी बहुत पहले ये चीजें सवाल आ गए। ये हुकूमतों के अंदर कोई चीज आखिरी चीज होती नहीं है, ये हर हुकूमत पूरी तरह मिनिस्ट्री ने बंदोबस्त किया हुआ है और उसका एक चंक जो आप मुझे लगता है, ये देखें एक बजट जो है ना अफवाज पाकिस्तान का, उससे भी कुछ ज्यादा जो मुझे समझ आती है वो आपको देना पड़ेगा लोन की किस्त, वो कैसे देंगे? मैं इसी पे आ रहा हूँ। मैं आगा साहब, अभी आपने मुबश्शिर साहब ये भी बात की है राना साहब की, आपने कहा है कि आपको ये लगता है कि शायद ऐसा सख्त फैसला आगे हम पे ना कर सकें वापस, और ये हमारे ऊपर 2 तरह की कंडीशन जो आपने कही है, वो तो अल्टीमेट है ना, वो तो एक्सट्रीम स्टेप है। ये ना एक्सट्रीम स्टेप होते हैं। इस वक्त एक बड़ी जिम्मेदार हुकूमत मौजूद है
बेहतर फाइनेंशियल डिसिप्लिन की तरफ चीजें जा रही हैं। ठीक है, चलो। लेकिन कभी ऐसा होगा नहीं जिस तरह लोगों का सामने हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। ये बड़ा न्यूक्लियर मुल्क है, इसमें हुकूमत है, जिम्मेदार हुकूमतें हैं हमारी, और ना कभी ऐसा हुआ है। ये हो सकता है कि लोगों के खदशात जरूर हों, लेकिन जब वक्त आएगा अगर ये ना पे कर सके तो फिर तो जो आप वाले सवाल है वो तो रेलिवेंट हो सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। ये सारे मफरूज हैं जिनका कोई वो नहीं। राणा साहब, बड़ी एक बात तो ये कि अब्बासी साहब जो कुछ फरमा रहे हैं कि जी मैं 1 घंटा पहले भी हुकूमत को ख़त्म नहीं करूंगा और इलेक्शन टाइम पे होंगे, हाँ। वो क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि उनको शुबा ये है कि बड़ी मुश्किल से सल्तनत और अब्बासिया आई है, हाँ। और उसके आने पे ये नहीं कर रहे वो ये समझ रहे हैं कि ये इसका खात्मा वक्त पे होना चाहिए, उससे पहले नहीं होना चाहिए। हाँ। इसलिए वो अब्बासी साहब ने ना, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जितने अब्बासीज हैं ना, चाहे ब्यूरोक्रेसी ने चाहे पॉलिटिशियंस ने, उन्होंने पूरी एक लिस्ट मंगाई है। मैं तानू इन्फॉर्मेशन जी बिल्कुल जाहिर है, वो मैं भी उसकी तायद कर रहा हूँ। हाँ। बात यह है कि ये बात तो क्लियर होगी कि उनको शुबा मियां नवाज शरीफ साहब पे है, इसलिए बार बार कहते हैं कि मैं 1 घंटा पहले खत्म नहीं करूंगा। अच्छा। दूसरी बात, राणा साहब बड़े सीधी सीधी बातें हैं। बात यह है कि इस वक्त इनके पास 14 कुछ बिलियन डॉलर जो हैं इनके पास टोटल एसेट जो हैं वो फॉरेन करेंसी के मौजूद हैं। अच्छा। और उसमें से अगर आप 6.6 बिलियन अगर बैंकों के, प्राइवेट बैंकों के निकाल दें तो वो कोई 7-7.5 अरब रुपया बाकी बचता है। ठीक है। अब अगर ये जो डबल कैलकुलेट करते हैं, यही 6.5 अरब डॉलर जो प्राइवेट बैंकों का है, जो इन्होंने 14 अरब रुपए में जो इनके टोटल एसेट है उसमें जमा किया हुआ है, जो इन्होंने लिया हुआ है। हाँ। ये इसको इट्स फजिंग। ओके। अगर वो निकाल दें तो इनके पास पीछे 2-2.5 अरब डॉलर बचता है टोटल। हाँ। जो जिससे नीचे आने के बाद, जिसके नीचे आने के बाद डिफॉल्ट डिक्लेयर हो जाता है। और देना क्या है? ये तकरीबन 7.5 अरब डॉलर जो है वो तो इन्होंने एक किस्त पे करनी है, जो विद इन बाई मार्च इन्होंने वो करनी है, और कुछ 4.8 अरब डॉलर सूद अदा करना है। सूद अदा करना है इन्होंने, सूद की किस्त। वो मैं आपको पहले भी कह रहा था ना आगा साहब कि यूएई के अल मशरिक बैंक से और नूर बैंक से अगर पैसे बोरो किए जाते हैं और उनके चीफ एग्जीक्यूटिव्स जो है नूर बैंक के और अल मशरिक बैंक के आके हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदों से डील करते हैं कि जी हमें इतने पैसे चाहिए और आप दे दें, तो फिर गलते कोई ना बढ़ी। और लोकल बैंकों के पास पैसे कोई नहीं है, और फिर इनका डेफिसिट जो है, ट्रेड डेफिसिट जो है वो 33 से ऊपर चला गया, 33 बिलियन से ऊपर चला गया। अब आप अंदाजा करें कि इनके पास देने के लिए क्या है और लेने के लिए क्या है। देने वाले भी राणा साहब उस वक्त देते हैं जब आपके पास कोई 2-2.5 अरब रुपया हो, तो वो कहेंगे ठीक है हम भी आपको 500 बिलियन आपको पल्ले को दाने होंगे ताकि कुछ देगा ना जी। तो ये पोजीशन है मुख्तसर इनकी पोजीशन। बड़ी बात है कि आप वक्फा करें। नहीं मैं मैं मुझे वक्फा तो मार्च मन लगता है फरवरी 1-2 डिसीजन उसी की तरह फाइनेंशियल एनालिस्ट है, जो फाइनेंशियल एनालिस्ट है फाइनेंशियल एनालिस्ट है, वो कहते हैं इन्होंने टोटल जो है कम अज कम इनके पास 22 बिलियन होगा तो ये इस काबिल होंगे, क्योंकि इन्होंने टोटल जो लायबिलिटी मिला के 22 बिलियन डॉलर इनको चाहिए। ब्रेक ले लो जी, उसके बाद वापस आते हैं। और भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद इनके पास कुछ सोल्यूशन आ गया है कि जो रुथलेस ओके लेट्स सी, जो रुथलेस बोरविंग हुई है पिछले 4-4.5 साल में, उसको पे बैक करने का कोई मेरे ख्याल में भाई साहब का तरीका है। कहते हैं ब्रेक के बाद बताऊंगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब सेनेटर जावेद अब्बासी साहब कह रहे थे कि हमारे पास कोई तरीका है पे बैक करने का।
क्या तरीका है जी भाई साहब? देखिए, एक तो मैं ये बता, जो डिस्कशन शुरू हुई है चीजें कहाँ से होती हैं। ये जब पनामा डिस्कशन नहीं है, तलवार जी तलवार ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਪੈਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ करना इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। मेरी पूरी उन गुफ्तगू सुन लो। सुनाओ। जब ये पनामा का फैसला आ रहा था तो सब लोगों ने उम्मीद ये लगाई थी कि अभी ये पार्टी टूटती है, अभी ये पार्टी जा रही है, अभी ये हुकूमत जा रही है। पार्टी की गाली नहीं कर रहे, नहीं अभी जरा है ना, मेहरबानी करके जरा दिल बांधा। अच्छा चलो। फिर कुछ दिन बाद इन्होंने ये खड़ा किया कि अब जब हुकूमत आ गई तो उन्होंने कहा कि ये अभी इस हुकूमत को ख़त्म करने के लिए कई तरीके हुए। फिर एक बहुत बड़ा अजीम धरने की तैयारी की गई जो लाहौर के अंदर हुई और सारी जमातें इकट्ठी हुई। अब्बासी साहब छोड़ो, धरने गए, खत्म हो गए। नहीं, आप तो पैसे नहीं दसो, किस तरह मोड़िए। मैंने एक जवाब फिर आपको दे दिया, आप तसल्ली करें कि वक्त आएगा, बंदोबस्त हमारा फिर आगे चलिए। हुकूमत बिल्कुल ठीक है, हुकूमत वक्त पे अपने फैसले बताती है। 6 महीने पहले चीजें आके टाक शो डॉलर से लोग डॉलर ये हमारे बंदोबस्त किया हुआ है, लेकिन हम आज क्यों वक्त पे उत्ते चढ़ी जा रहे हैं? कोई नहीं है। सबसे पहले डॉलर को हम नीचे लेके भी आए हैं। ये डॉलर कहाँ था जब हम इसको नीचे लेके आए, वो भी तो याद करें। वैसे एक ये फॉरेन रिजर्व कहाँ थे जब हमने पीपल्स पार्टी से 2013 में हुकूमत लिया? कितना था? 7 से भी नीचे था। 21 अरब डॉलर पे लेके गए। छोटा जिहा एक वाकया दस दो मैं तुहानू बादशाह साहब काबिल लियाकत साहब नूं दसदा, व्यूअर्स नूं भी दसदा। एक दफ़ा बहुत पुरानी बात है, मियाँ नवाज शरीफ साहब से एक इंटरेक्शन हुआ मेरा, और मियाँ नवाज शरीफ साहब से मैंने पूछा कि जनाब फॉरेन करेंसी अकाउंट क्यों तुसी फ्रीज कर देते सन? तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मुझे कहा कि ये जनाब वो डॉक्टर इशरत हुसैन सी गवर्नर सी उस वेले स्टेट बैंक का, उन्हें आख्या सी मैनू मैं कर देवां। तो मैं कहा जी फिर उस तो पहले जो डॉलर ट्रांसफर हो रहा सी उस वेले कर देने सन, वो 2 4 6 दिन हफ्ता डॉलर बाहर जाता रहा, उस वेले तक तो बंद नहीं किते तुसी, ते उस तो बाद क्यों किते? मैं कहते जी मैनू नहीं पता, ये डॉक्टर इशरत हुसैन ना सी गवर्नर स्टेट बैंक, उन्हें मैनू किया सी। इसहाक डॉलर का क्यों नहीं ना लेंदे? उन्हें नहीं कहते जी, वो तो डॉक्टर इशरत हुसैन नहीं, उस वक्त इसहाक डार साहब थे, उस वक्त तो फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर इशरत हुसैन। राणा साहब आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़ा माशाल्लाह आपका तजर्बा है। हुकूमतें अपना बंदोबस्त करके रखती हैं। अच्छा चलो आगे ये सवाल उस वक्त रेलेवेंट होते हैं जब हम दे सके। अब ये है कि 6 महीने बाद क्या होगा, उस पर आज किस तरह के डिस्कशन हो? 6 महीने नहीं, मार्च साहब महंगे तरीन स्कूक बॉन्ड इन्होंने बेच दिए हैं। महंगे तरीन दुनिया में 1.5 के ऊपर लोग कर्जा ले रहे हैं। इन्होंने 8% पे 8% पे 8% के ऊपर इन्होंने वो बेचे। ये भी बता दें आगे वो कि इस वक्त जो बाहर अगर मुल्क से बाहर चले जाए तो अगर आपने लोन लेना है तो उस पे आपको कितना % देना पड़ता है? 8% दे रही है हुकूमत पाकिस्तान प्लस माइनस, और अगर बाहर आप लोन लेते हैं तो अगर आप हुकूमत पाकिस्तान को लोन दे दें तो फिर भी यू आर सेविंग लाइक 3 to 4%। जनाब यही तो सारे मामला है। हम अपनी फ्रांस कमेटी के अंदर पिछले जो स्कूक बॉन्ड इन्होंने बेचे थे उसकी लिस्ट मांग रहे हैं, किन किन ने खरीदे। आज तक वो लिस्ट फराहम नहीं की, और ये जो दिए हैं इसकी भी लिस्ट नहीं दे रहे, वो मिलने भी नहीं था। किसने दिए कैसे हुआ ये पता चले तो ये भी नैब का एक बहुत क्रूशल केस अच्छा लेट्स मूव फॉरवर्ड जी। जवाब नहीं है, आपने भी अपना रजिस्टर करा दिया प्रोटेस्ट, हमने अपने हिस्से का जो पत्थर डालना था मटके में डाल दिया, लेकिन उनका भी जवाब ठीक है भाई साहब का कि मेरे कुल जी फिगर्स कोई नहीं, आई एम नॉट इकोनॉमिस्ट। बट देन अगेन थोड़ा सा आगे चले जी, एक क्वेश्चन मार्क है, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क, एंड दैट क्वेश्चन मार्क इज कामिल लियाकत साहब आप भी बता दीजिए, भाई साहब आप भी बता दीजिए। अभी तक लोगों को यकीन नहीं आता कि जनाब सेनेट का इलेक्शन होगा या नहीं होगा। असेंबलीज जो है वो कहते हैं जी KPK की असेंबली टूट जाएगी, वहाँ से रेजिग्नेशन आ जाएंगे, बलूचिस्तान की असेंबली टूट जाएगी या वहाँ से रेजिग्नेशन आ जाएंगे। यू नो इट्स अ सिनेरियो, सिचुएशन बनी हुई है, और कोई भी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है कि इलेक्शन जो है सेनेट के होंगे, और कोई भी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं कि जनरल इलेक्शन जो है वो टाइम पे होंगे। क्यों, वाई आगा साहब? देखिए ये तो इबाम खुद हुकूमत का क्रिएट करता है, जब वो कभी फ़ौज की तरफ इशारा करते हैं, कभी अदलिया की तरफ इशारा करते हैं, कभी एजेंसियों की तरफ इशारा करते हैं, और ये कहते हैं कि जी हमारी हुकूमत जो है वो ख़त्म की जा रही है, और ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो वो हो जाएगा।
तो ये इस किस्म की बातें जब हर रोज, तो एहसन इकबाल साहब एक प्रोफेसर साहब जो हैं वो 1 घंटे का लेक्चर देते हैं इस बात के ऊपर, तो शकूक व शुबहात तो ये बढ़ते ही चले जाएंगे। ये तो यकीनी सूरत हाल जो है वो अमेरिका से पता नहीं, अब पता करना पड़ेगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटियां जो है वो डिग्रियां दिए जा रही हैं। नहीं, एहसन इकबाल साहब की डिग्री बिल्कुल ठीक है और बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े। राणा साहब, इसमें कोई शुबा नहीं कि जो डिग्री ले लेता है वो यही कहता है कि मेरी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। अब उन्हीं यूनिवर्सिटियों के नाम के ऊपर जो डिग्रियां मिलती रही हैं उनके मुतल्लिक कोई क्या कहेगा। अब बात तो ये है कि अगर उनकी डिग्री वाकई ठीक है तो ये शकूक व शुबहात रोज क्यों पैदा करते हैं? ये काम फिर उनका नहीं है, ये छोड़ दें। ये क्यों इस मुमलकत खुदादाद को उन्होंने इबाम में डाला हुआ है? हर वक्त इबाम क्रिएट करते हैं, जब भी बोलते हैं यही उनका तर्ज तकल्लम ये बन चुका हुआ है कि फौज की तरफ इशारा करना है, एजेंसियों की तरफ इशारा करना है, और आजकल वो अदलिया की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर हुकूमत खुद ये इस किस्म की गुफ्तगू करेगी तो जाहिर है ये शकूक व शुबहात तो पैदा होंगे। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है भाई साहब, मुझे समझना चाहता हूँ, अगर आप बेहतर तरीके से समझा देंगे, क्योंकि एक तो कामिल अली आगा साहब कह रहे हैं कि जनाब कन्फ्यूजन जो क्रिएट की जा रही है, ये सारे सवालात जो मैंने उठाए कि पता नहीं सेनेट के इलेक्शंस होंगे टाइम पे या नहीं होंगे, या फॉर दैट मैटर कि मुस्लिम लीग नून को मेजॉरिटी मिलेगी, अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो मेजॉरिटी मिल सकेगी या नहीं मिल सकेगी, असेंबलीज जनाब डिसॉल्व हो जाएंगी, तो इलेक्शन जनाब, क्योंकि राणा साहब अपोजिशन की कोई जमात ये नहीं कहती तो इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन हो। आगा साहब कह रहे हैं भाई साहब कि कंफ्यूजन जो क्रिएट की जा रही है ये आप लोगों के एंड से की जा रही है, हुकूमत के एंड से की जा रही है। हाउ फार इज दैट ट्रू? और आपको इसमें मिलेगा क्या? इससे हकीकत से कोई बिल्कुल तल्लुक नहीं है। ये कंफ्यूजन वो लोग पैदा कर रहे हैं या जिन्होंने पैदा किया, जो धरने देने आए थे, जो कह के आए थे कि हम हुकूमत खत्म करेंगे, जो वहां खड़े होकर कहे कि हमने इन असम्बलियों में लानत भेजी, हम इस्तीफे देंगे, और यही कहती होती है, तो यही कंफ्यूजन पैदा करती है, हुकूमत नहीं कहती। चूंकि इन सब को डर है। डर किस बात का है? कि सबसे ज्यादा सीटें हमें मिलेगी इंशाल्लाह सेनेट के इलेक्शन में। अभी जो मुस्लिम लीग नून को मिलेगी। मैं राणा साहब आप जरा देख लें कि इस वक्त हमारी स्ट्रेंथ 27 है। अच्छा जी, 26 है पीपल्स पार्टी की। आज भी हमारी स्ट्रेंथ सेनेट के अंदर एज ए सिंगल पार्टी हम सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी है। अभी जब इलेक्शन होंगे तो हमारे लोगों की अल्लाह के फजल से तादाद 35 से 36 पहुंचेगी। अगर असेंबली से बात सब डिसॉल्व हो जाती है, दो भी हो जाती है, फिर मुझे मेरा पूरा सवाल सुन, आप जवाब सुन। साथ ये भी सोचते जाए ना, मैंने सोचा हुआ है। अब ये मामला है कि हम कंफ्यूजन क्या पैदा करें जिनको अक्सरियत मिलने जा रही है। अक्सरियत कंफ्यूजन तो डरना तो उसको चाहिए, भागना तो इलेक्शन उनसे चाहिए जिनकी सीटें जा रही हैं, जो सीटें नहीं ला सकते। अगर आप ये ख्याल रखें कि सबसे ज्यादा फायदा अगर हमारी जमात को और हमें है, तो हम क्यों सेनेट का इलेक्शन चाहेंगे कि नुकसान हो, क्योंकि उसमें न होने में सबसे बड़ा नुकसान हमारा है। आपने बताइए जो बात मैं बताऊं कि असेंबली कौन डिसॉल्व करेगा। अगर पंजाब या मरकज से ये कोई आवाज उठे तो मैं समझता हूँ कि सारे इल्जामात हमें लेने चाहिए। लेकिन अगर कोई कहता है कि मैं खैबर पख्तूनख्वा ने, अभी इमरान खान ने कहा कि इस्तीफे मेरी जेब में पड़े हुए हैं, तो उसने वहां आप जानते हैं कि जिस दिन इन सब ने धरना दिया था, जब लोग नहीं आए और 500 आदमी भी नहीं इकट्ठा हो सका, उस धरने में इमरान खान साहब ने इमरान खान ने क्या कहा था? उसने कहा कि मेरा दिल करता है कि मैं शेख रशीद की बात अभी मान लूं, लेकिन मैं जाके मशवरा करूंगा तो ये काम करूंगा। ये वो जमातें हैं जिनको इस बात का इल्म है कि सेनेट के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को बहुत बड़ी मेजॉरिटी मिल जाएगी, वो ये कंफ्यूजन पैदा कर रही है। और मैं आपको आखिरी बात बता दूं, ना इलेक्शन रुकेंगे। अगर एक असेंबली डिसॉल्व भी हो जाती है तो इलेक्शन नहीं रुकेगा। अगर 2 असेंबलियां भी प्रोविंशियल चली जाए फिर भी सेनेट का इलेक्शन डिस्टर्ब नहीं होगा। सेनेट का इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पे इंशाल्लाह होगा। ऐसे ही आगा साहब? हाँ बिल्कुल। और मुस्लिम लीग की मेजॉरिटी होगी इंशाल्लाह सेनेट। मैं नहीं मानता। 2 असेंबलियां भी चली, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, कहता है कि मानता, मैं दोनों बातें नहीं मानता इनकी। ये बात इनकी दुरुस्त है कि इस वक्त इनके 26 मेंबर जो है, 27 वो 26 है नहीं, हमारे 26 पीपल्स पार्टी। भाई आप एक जो बीच में बंदा डाल रहे हैं वो आपका नहीं है। कौन सा?
मौसम लगारी को डाल के आप 27 बनाते हैं, वो इंडिपेंडेंट है। कमाल बात है। आप और यार मेरे मौसम लगारी मेरे भाई 26 वो जो हमारे 27 जीत गए। चलो 26 है 27 आगे चले मैं। अच्छा रिटायर कितने हो रहे हैं? रिटायर हमारे 9 हो रहे हैं। 9 हो रहे हैं जी, बाकी रह गए 17 जी। जी हाँ, 17 बंदे जो हैं आपके बाकी रह जाएंगे। उसके बाद आपको कितनी सीटों की तवक्को है मुझे बताएं। मैं बताता हूँ जी। 11 हम ले लेंगे पंजाब से इंशाल्लाह। 11 ले लेंगे पूरी 11 की। लो जी, मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि अपना पंजाब में आपको 11 नहीं मिलेगी। अच्छा आप जी नहीं मिलेगी। दो आगा साहब कितने मिल जाएंगे? ठहरो जी, पहले पंजाब मुकाबले 11 तो टोटल सीटें हैं जी पंजाब की। वो कह रहे जी 11 मिल जाएगा। मैंने जो एनालाइज किया हुआ है पिछले इलेक्शन में किसी भाई साहब एनालाइज इनको पूरे पाकिस्तान से, पूरे पाकिस्तान से 8-9 सीटें मिलेंगी जी, अगर सारे इलेक्शन इकट्ठे हुए। एक सवाल आगा साहब, पाकिस्तान से सेनेट की पिछले अगर मैक्सिमम लगा लें इनको देखे जी, इनकी पंजाब में ही मिलनी है ना, और कहाँ के पंजाब बलोचिस्तान में इनको एक सीट। सुन तो ले, पिछली दफा पंजाब में कितनी ली है? पिछले दफा पंजाब के इलेक्शन में जो मैं बता रहा हूँ जी, आगा साहब से आप पूछ लेंगे जो पिछला इलेक्शन हुआ है सेनेट का 3 साल पहले 11 की 11 सीटें हमने ली है। और भाई कैसे कह रहे हैं? अब क्यों, कौन सा, किसने और ली? एक सीट मुझे बता दें, आप बता दें, आपने लियो, पीपल्स पार्टी ने लियो, किसी और ने लियो, एक सीट आप बता दें। अच्छा ये 11 सीटें हमने ली। अच्छा चलो 11 ये ले लिए। अब आप पंजाब से कितनी? 11 पूरी नहीं मिलेंगी जी आपको। पिछली मिली है तभी वो ये असेंबली है, उस असेंबली में बड़ी गलतफहमी देगा। बड़ी एक सीट आप कैसे कहते हैं कि हम बताएं कौन हो? अपोजिशन नहीं बैठी हुई वहां पे। कितनी सीटें? 2 सीटें लेंगे वो अगर से लड़ते हैं तो 2 सीटें लेंगे। कमाल करते हैं आप। एक टेक्नोक्रेट की लेंगे, क्यों नहीं ली? एक टेक्नोक्रेट लेंगे, वो नहीं मिले थे ना जी, नहीं मिले आपस में, वो मिलके मिलेंगे, नहीं लड़ा उन्होंने मिलके। अच्छा अब सुन, उनके दी राणा साहब, उनके अगर मिल जाए, कोई नहीं, अगर वो मिल जाए तो उनके अपने जो इस वक्त इमरान खान से वारिस साहब से मिल सकता है, नहीं, तो जो इनके डिसेंटी हैं जो बड़ी तादाद में है, कादरी साहब बड़ी तादाद में है। कौन से डिसेंटी है जी? वो जो फार्म हाउसेज के ऊपर इकट्ठे होते रहे। कोई नहीं, हमारा एक आदमी भी बाहर नहीं है। कमाल करते हैं, एक आदमी भी बाहर नहीं है। मुझे समझ आती है ना, मुझे जो समझ आती है बाहर नहीं है। देखिए अभी मुझे नहीं लगता कि कोई मुस्लिम लीग से भाग रहा है, लेकिन एक चीज मुझे समझ आती है कि ये मंस, ये जो डेडलाइन है ना बाय इलेक्शन की, ये खत्म हो गई, उस वक्त शायद कोई इधर तितर बितर हो जाए। आप यकीन करें 6 दिन बाद तितर बितर हो जाए। 2 सीटें तो ऑपोजिशन लेगी अपनी तादाद के मुताबिक सर, नहीं और यूनिटी से इलेक्शन लड़ेगी, और उसके बाद इनकी वहां पे 9 रह गई, तो इनको अक्सरियत काम। मैं बता, अगर इनके डिसेंटी ना भी हो तो मुझे लेना, तो 9 लेके वो तादाद भी इनकी पूरी करनी जो है इस वक्त, वो मुश्किल हो जाएगी। मैं बताता हूँ कहां से लेंगे, ये कहते हैं मैं बताता हूँ जी कैसे मेजॉरिटी हो जाएगी। उन्होंने अपनी कैलकुलेशन करके रखी है भाई साहब, कमाल करते हैं। मेरी बात तो सुने ना। अच्छा सुनाओ ना जी। ये 11 सीटें लेंगे पंजाब से, जिस तरह पिछले दफा लेंगे इतनी सीटें। ये ख्वाब ख्याली है। इस्लामाबाद से लेंगे, दो इस्लामाबाद से लेंगे, 2 इस्लामाबाद से कितनी हो गई है? अच्छा चलो 11 और 2 जनाब 13। 2 सीटें हमने पिछली दफा भी खैबर पख्तूनख्वा से ली थी, 2 दफा इस दफा भी ले गए। कितनी हो गई? 2 13 से 15 हो गई। 15। और हमारा पक्का ख्याल है कि इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाह तो हम 2 से 3 सीटें बलूचिस्तान से दोबारा लेंगे। अच्छा चलो, वो हमारे सबसे ज्यादा 18 और 18 34 35 हमारी सीटें इनके बंदे सबसे ज्यादा है, समाज से ज्यादा है। एक स्पीकर और और दूसरा जो राणा सनाउल्लाह जारी साहब, वो मुल्क से बाहर हैं, वोट के टाइम पे आएंगे तो वो क्यों आएंगे भाई? आप आएंगे आपने उनको निकाला है? नहीं हमने खर्चगी आपने दिखाई नहीं, उनको फंड्स नहीं दिए, मैनिपुलेट नहीं करने दिया। हमारे साथ है सनाउल्लाह ज़हरी साहब का ड्राइवर फड़या गया करोड़ों रुपए के नाल, उन्होंने स्टाफ आएगा जी, वो पकड़ा गया। खबर आई
अगर उनका अगर पकड़ा गया तो केस करे कोई, अगर वो करप्शन में इन्वॉल्व है वो पाकिस्तान वापस क्यों आएंगे? अच्छा मुझे बताएं। अच्छा चलो अगे दसो कराची में। अच्छा एक मिनट और वन क्वेश्चन, क्वेश्चन में दूसरी आप दोनों अपनी मुझे राय दे दें उस पर। आपने कहा जी ये इतनी सीटें निकालेंगे, आप कह रहे हैं इतनी सीटें सेनेट की नहीं निकालेंगे, खत्म होगी बात, आगे चलते हैं। एक मुझे और समझाए चीज कि ये जो जनरल इलेक्शंस हैं ये वक्त पे हो जाएंगे, हुकूमत कहती है वक्त पे होंगे। आप मुझे आगे साहब बता दें कि जनरल इलेक्शंस वक्त पे होंगे, अगर होंगे या नहीं होंगे, नंबर 1। नंबर 2, क्या ऐसा मुमकिन है कि जो केयर टेकर सेटअप है थोड़ा सा स्ट्रेच कर जाए अपना टेन्योर? क्योंकि इस वक्त डॉक्टर इशरत हुसैन जो है वो हर महफिल में, डॉक्टर इशरत हुसैन जो गवर्नर स्टेट बैंक था, वो हर जगह बैठ के कह रहे हैं जनाब कि मैं नेक्स्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन रहा हूँ। राणा साहब कोई कुछ भी कहे, मैं समझता हूँ कि ऑपोजिशन जो है वो नहीं चाहती कि किसी तौर पे भी इलेक्शन डिले हों, लेकिन जो इनकी कारकर्दगी है और जो हालात बता रहे हैं, जिस तरफ ये जा रहे हैं, तसादम की तरफ जा रहे हैं, और दीगर जो मामलात हैं, और ये सेनेट के इलेक्शन के अंदर भी जो इम्पैक्ट क्या होगा आगा साहब अगर फरवरी में मियाँ साहब के केसेस डिसाइड होना शुरू हो जाते हैं, या एक आध चलो डिसाइड हो जाता है, तो उसका इम्पैक्ट कुछ पड़ेगा जनरल? जी ज़ाहिर है जी, क्यों नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं। इस वक्त तो ये जमघटा इकट्ठा करके शोर गुलगुबाड़ा करके ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी मैं यहाँ अगला वजीर आज़म हूँ, और अगर ये सारे फैसले उसके बरक्स आए तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है वो लोग जो डिसेंड करने के लिए बिल्कुल बेचैन बैठे हुए हैं, और जिनकी लिस्टें तैयार हुई हैं, जिनकी आपस में मीटिंगें होती रहती हैं, और जो वफाक कौमी असम्बली में भी मौजूद है, जो इनके सूबे में भी मौजूद है, और इनकी फैमिली की अपनी जो रिफ्ट है, इंटरनल रिफ्ट जो है, आप कल का जलसा देखें ना जी भाई, कि एक फैमिली थी, दूसरी फैमिली कहाँ है मुझे बताएं। उन्होंने क्या, उन्हें बेड़ियां पड़ी हुई हैं, उनको क्या तकलीफ है, वो पार्टी में नहीं है, वो हुकूमत में नहीं है, क्या वजह है मुझे बताएं कि इतने बड़े जलसे में वो मौजूद क्यों नहीं थे? अच्छा तुम ये गल मान रहे हो कि इतना बड़ा जलसा था है? वो कह रहे हैं ना, मियां नवाज शरीफ साहब खुद कह रहे हैं, वो वैसे तो मीडिया ने दिखा दिया खाली कुर्सियां वहां पे, वो तो खाली कुर्सियां तो माल रोड पे भी पई है सर। तो वो जाहिर है, वो तो देखे ना, वो भी क्लेम करते हैं, हम भी क्लेम करते हैं हमारा जलसा बहुत बड़ा था, लेकिन आपको खाली कुर्सियां नजर आ गई, वहां भी जड़ावाला में भी नजर आ गई, लेकिन वो उनका क्लेम अपनी जगह पे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि उसके अंदर इनकी फैमिली का एक हिस्सा मौजूद क्यों नहीं था? इट्स ए बिग क्वेश्चन। ये अगर अपने घर के अंदर नहीं रिफ्ट खत्म कर सके तो पार्टी की रिफ्ट कैसे खत्म कर लेंगे? भाई साहब आप बताएं जी, आपके पास कोई आंसर है? चौधरी निसार एक जगह पे खड़ा है, और दूसरे पंजाब के अंदर मैं बहुत सारे नाम आपको अभी नहीं बताना चाहता। चलो फरवरी 10। आगा साहब का दिल है कि वो सारी बात करे, मुझे ना करे, तो मैं इसमें भी खुश हूँ। देखें हाँ, सारा टाइम का दिल। बात यह है कि ख्वाहिशों पे कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, ये सब लोग कह रहे थे कि जो ही पनामा का फैसला आएगा कोई कैलकुलेशन नहीं, जमात तितर बितर हो जाएगी। अब मियां नवाज शरीफ साहब इस पार्टी के लीडर है, वो हमारी जमात के सदर है,